हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज साइकोलॉजी में ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, लर्निंग का ट्रांसफर। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण। अब जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थानांतरण क्या होता है, जैसे जॉब में भी कहते हैं ट्रांसफर हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो तो हो गया ट्रांसफर। लेकिन अधिगम का स्थानांतरण कैसे होगा? इसमें भी सेम ऐसा ही कुछ मीनिंग होता है कि जो हमने पहले सीख लिया है, जो ज्ञान ले लिया है, उसका आने वाला जो ज्ञान है, हम अब कुछ नया सीखने वाले हैं, उस पर जो भी प्रभाव पड़ता है उसको कहते हैं स्थानांतरण। ठीक है, लर्निंग ट्रांसफर क्या होता है? जो सीखा हुआ ज्ञान है, सीखे हुए ज्ञान का, नॉलेज का प्रभाव किस पर? नए सीखने पर। नई जो लर्निंग होगी उस पर पुरानी लर्निंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसके बाद ये होते हैं 3 टाइप्स के। मेनली इसको 3 टाइप्स में माना जाता है। पहला है हमारा पॉजिटिव, सकारात्मक प्रभाव। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, सकारात्मक, फिर है नकारात्मक, ऋणात्मक, नेगेटिव। इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। शून्य। अब देखो, सबसे पहले है सकारात्मक। जो हमने पहले सीखा हुआ है उसका अगर नए सीखने पर, नई जो लर्निंग है, कोई कौशल सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, उस पर अगर उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, यानी उसमें सहायता करता है, हेल्प करता है, तो वो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, और अगर वो उसमें बाधा पहुंचाता है, नए ज्ञान में उसमें रुकावट आती है कुछ, तो वो क्या होता है? नेगेटिव, ऋणात्मक प्रभाव। और शून्य होता है, ना वो पॉजिटिव प्रभाव देता है ना वो नेगेटिव, कोई भी प्रभाव नहीं देता। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखो। पॉजिटिव क्या होगा कि जैसे किसी व्यक्ति ने साइकिल चलाना सीख रखा है, ठीक है, वो फिर स्कूटी चलाना सीखेगा, तो उसमें उसका क्या है, या मोटरसाइकिल चलाना सीखेगा, उसका जो साइकिल का एक्सपीरियंस है, जो उसने ज्ञान ले रखा है, वो उसकी हेल्प करेगा, वो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब नेगेटिव। नेगेटिव में जैसे किसी ने सीख ली, वही हिंदी में टाइपिंग सीख ली, अब उसको इंग्लिश में सीखनी है, तो बार बार उसका हाथ है वो हिंदी वाले लेटर्स पे जाएगा, वो इंग्लिश की टाइपिंग सीखने में बाधा पहुंचाएगा। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नया साल आता है, कोई भी न्यू ईयर होता है, उसमें जो जनवरी में स्टार्टिंग के डेज होते हैं, उसकी जब हम डेट लिखते हैं तो पिछला वर्ष ही लिख देते हैं। ठीक है, ईयर पिछला ही लिख देते हैं, वो उसमें क्या है, नए उसमें सीखने में बाधा पहुंचा रहा है। इस तरह से होता है नेगेटिव। अब हमारा है शून्य, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि दोनों जो स्किल हैं, जो भी अधिगम है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता सीखने का। इसमें ले सकते हैं, जैसे टाइपिंग आती है किसी को, अब उसको घुड़सवारी सीखनी है, तो क्या करेगा? क्या उसका कोई प्रभाव होगा? घुड़सवारी का और टाइपिंग का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब किसी को क्या है कि डॉक्टर है, उसको साइंस अच्छे से आती है, लेकिन अगर उसको कहें कि भाई उसको अब सीखना है म्यूजिक, संगीत में रुचि हो गई है, क्या साइंस का और संगीत का कोई तालमेल है? उसका सीखा हुआ उसमें काम नहीं आएगा, वो दोनों अलग हैं, डिफरेंट हैं। इस तरह से ये होते हैं तीनों। पॉजिटिव में सकारात्मक प्रभाव होता है, सहायता मिलती है, ऋणात्मक में उसमें बाधा पहुंचती है, और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी प्रकार का। ठीक है, अब इसके आगे कुछ और बताए हैं। जो पॉजिटिव है इसके 2 बताए हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल होता है अनुलंब। अब मैथ्स में आपने सुना होगा, इस तरह से ग्राफ होता है हमारा, ये जो होती है लाइन, पड़ी लाइन जो होती है, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं वर्टिकल, लंबवत लाइन,
सीधी खड़ी। तो जो वर्टिकल है इसका मतलब क्या है, जो स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा, वो ऐसे होगा वर्टिकल, स्टेप बाय स्टेप। जो सीढ़ी चढ़ते हैं ना हम, ये सोच लो कि ऊपर से ऊपर की साइड बढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब कैसे होगा, अब कोई 6th स्टैंडर्ड में कोई चैप्टर सीखता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो फिर 7th में सीखेगा तो वो उसकी हेल्प करेगा, फिर 8th में सीखेगा, फिर 9th में, इस तरह से स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, और उसके अनुसार उसका अधिगम भी बढ़ रहा है, और पीछे सीखा हुआ ज्ञान उसकी सहायता कर रहा है। ये हो गया वर्टिकल। ठीक है। अब हॉरिजेंटल में क्या होगा कि व्यक्ति सीख रहा है एक ही स्तर पर, जो समान स्तर है उस पर सीख रहा है। अब जैसे इसमें लगा लेंगे 6th क्लास है या 7th क्लास है, एक ही क्लास है, उसके सारे सब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब मैथ्स में कुछ सीख रहे हैं तो वो साइंस में भी काम आ रहा है, और अगर सभी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम हिंदी भी सीख रहे हैं, साइंस से हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं, तो वो क्या है, सभी सब्जेक्ट्स आपस में समान लेवल के हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ये हो गया ओरिजेंटल। ठीक है। अब ओरिजेंटल में कई बार दो पार्ट और आ जाते हैं, एक को कहते हैं लेटरल और दूसरे को कहता है सीक्वेंशियल। लेटरल को हिंदी में कहते हैं पार्श्विक और इसको कहेंगे क्रमिक। अब ये क्या होते हैं, वैसे मेनली तो यही है, इनके कई बार पार्ट आ जाते हैं, नाम आ जाते हैं, इसलिए आप बस थोड़ा सा समझ लें कि ये होते क्या है। अब लेटरल होता है समान स्तर, तो बता दिया मैंने, यहाँ पे ओरिजेंटल में जो भी होगा वो समान स्तर पर होगा, समान लेवल होगा। अब कोई बच्चा है, उसको स्कूल में बता दिया कि भाई 5 और 3 8 होते हैं, ठीक है, प्लस करना सीख लिया उसने स्कूल में। अब घर जाके वो जैसे टॉफी है उसके पास है, भाई के पास है, उसमें से 5 खुद की ली, दूसरे की 3 ली, दोनों को ऐड करके बोला ये 8 हो गए। अब उसने जो ज्ञान स्कूल में सीखा था उसकी घर आके दूसरी परिस्थिति में लागू कर दिया, वो हो गया लेटरल। समान स्तर की है, दोनों चीजें वही हैं लेकिन परिस्थिति अलग है। ठीक है। और सीक्वेंशियल क्या होता है कि सीक्वेंस में, क्रम में सीख रहा है। अब बच्चे ने पहले क्या सीखा, जमा करना सीखा, फिर घटा करना सीखा, फिर गुणा करना सीखा, और उसके बाद वो डिवीजन सीख रहा है, भाग सीख रहा है। ये होता है सीक्वेंस में सीखना। ठीक है। अब एक और वर्ड आता है द्विपार्श्विक, बायलेटरल। द्विपार्श्विक है, ये क्या होता है कि व्यक्ति का जो उसने दो हिस्से होते हैं शरीर के, ठीक है, दायां और बायां, जो बाएं हिस्से से काम करता है वो दाएं से भी कर सकता है थोड़ा बहुत, और जो दाएं से करता है वो बाएं से भी। अब मान लो कोई भाई लेफ्ट हैंडेड है और वो फिर उसको ये कह दें कि आपको इससे लिखना है राइट हैंड से, तो वो लिखेगा, कोशिश करेगा और कुछ लिखेगा भी, हो सकता है वो उतना अच्छा ना लिख पाए। ऐसे ही हम सीधे हाथ से लिख रहे हैं, अगर कोई हमें ये कह दे कि भाई इससे लिखना है तो हम इससे भी लिख सकते हैं लेकिन उतना क्लियर नहीं लिख पाएंगे। तो ये होता है बायलेटरल कि एक का प्रभाव दूसरे हिस्से पर भी होता है। ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट और दे रखा है, वो बताती हूँ आपको। एनसीईआरटी ने बोला है कि जो सकारात्मक और ऋणात्मक है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, मेनली यही ट्रांसफर होते हैं। जो शून्य स्थानांतरण है, जीरो ट्रांसफर है, ये सैद्धांतिक रूप से असंगत है, तर्क संगत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी रूप से थोड़ा बहुत प्रभाव तो डालते ही है। एनसीईआरटी ने ये बात एक लाइन में लिखी है। ठीक है। तो पेपर में कई बार हो सकता है आ जाए कि सैद्धांतिक रूप से कौन सा अस्वीकार्य है, तो शून्य जो स्थानांतरण है वो। अब बात है जनरल ट्रांसफर। ठीक है, एक स्पेसिफिक।
स्पेसिफिक क्या होता है? विशिष्ट। और ये होता है अविशिष्ट। अब समझो इसे, छोटी सी पॉइंट है, याद रखना, बस आसान है। जर्नल यानी जो सामान्य तौर पर होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई खिलाड़ी जब उसमें आता है, पिच पर आता है, क्रिकेट में या किसी भी गेम में, वो क्या करता है? बल्ले को घुमाता हुआ आता है, ठीक है, जंपिंग करता है, कभी एक पैर पे चलता है, कभी कुछ करता है। वो किस लिए कर रहा है? अपने आप को तैयार कर रहा है आगे खेलने के लिए, ठीक है। और दूसरा, हम कभी एक एग्जांपल ये भी है जर्नल में कि हम पेपर देने बैठते हैं, स्टार्टिंग में हम लिखना शुरू करते हैं, कितनी स्पीड से लिखते हैं हम? बहुत ही धीरे धीरे लिखते हैं और सुंदर सुंदर राइटिंग भी करते हैं, बिल्कुल ऐसे जचा जचा के, है ना। लेकिन बाद में क्या होता है? थोड़ी देर बाद स्पीड बढ़ती है, उसके बाद और बढ़ती है, और जब लास्ट होता है, पेपर एंड होने वाला होता है, उस टाइम अपनी स्पीड देखना। तो ये सब जर्नल ट्रांसफर बोला गया है कि व्यक्ति में सकारात्मक होता है, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। जर्नल ट्रांसफर हमेशा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक विशिष्ट जो स्थानांतरण है, विशिष्ट स्थानांतरण तीनों में से कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। इसमें वो सभी आ जाएंगे एग्जाम्पल कि भाई एक स्किल सीखी है तो दूसरी स्किल सीखनी है, कोई कौशल सीखा है और उसको दूसरे को सीखना है, तो वो उसको प्रभाव करेगा, चाहे वो नेगेटिव करे, चाहे वो पॉजिटिव करे, या फिर वो बिल्कुल भी ना करे। तो विशिष्ट में ये सब आ जाएंगे, और इसमें अविशिष्ट में यानी जर्नल में हमेशा ही पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। क्लियर है? अब बता देते हैं कि टीचर्स, अब अच्छा कौन सा है इनमें? अच्छा तो सकारात्मक ही है ना, कि बच्चों में पॉजिटिव ट्रांसफर होना चाहिए। तो पॉजिटिव ट्रांसफर करने के लिए टीचर क्या सहायता कर सकता है? कुछ मेथड्स यूज कर सकता है वो पॉजिटिव ट्रांसफर के लिए, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ठीक है। एक और वीडियो में भी बताया था, वही ध्यान करना किसने बताया था, मैंने। ब्रेन में तूफाने नहीं, इतने विचार आ जाए बच्चों को, उससे ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? वो एक दूसरे सब्जेक्ट्स को रिलेट करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, और इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। करवाया था ना मैंने, डाइवर्जेंट थिंकिंग को इम्प्रूव करेंगे। और क्या कर सकते हैं? बच्चों को एनालॉजी, सादृश्यता के क्वेश्चन दे सकते हैं, और साथ में बच्चों को जो मेंटल प्रोसेस के हैं, मेंटल एक्टिविटी, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और भी कई तरह के टास्क हैं जिनसे उनको संबंध जोड़ना आ जाए, एक दूसरी चीज को रिलेट करना आ जाए, और उनकी नॉलेज एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम आने लग जाए। और मैं भी थोड़ा सा इसी तरह कोशिश करती हूँ कि सभी सब्जेक्ट्स को रिलेट करके पढ़ाती हूँ। हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, मैथ्स सभी आपस में जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उनका आपस में लिंक होता है। तो टीचर को इतनी कोशिश करनी चाहिए कि उनको आपस में सहसंबंधात्मक विधि से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये सब हमारा है अधिगम स्थानांतरण में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है समझ आ गया होगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पसंद आई है तो वही लाइक करें, शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।